नमस्कार साथियों, एसएल क्लासेज स्टडी पॉइंट में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। साथियों, आप लोग विचार कर रहे होंगे कि सर जी बिल्कुल भी क्लासें नहीं आ रही है और नहीं क्लासों का कोई शेड्यूल सेट हो रहा है। आपने जो वादा किया उस वादे के अनुसार एक भी क्लासें टाइम पे नहीं दे रहे। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक तो जो 9th क्लास की और पशु परिचय की जो क्लासें हैं उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। इस कारण ही वो क्लासें डिले हो रही है और सबसे बड़ी बात ये है कि किसी भी तरीके की मैं अगर कैसे ही करके क्लास शूट कर दूं, 3-4 बच्चों के लिए भी अगर क्लास शूट करके दे दूं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि नहीं टाइम सेट हो रहा है, नहीं मेरा डेली का जो शेड्यूल है वो सेट हो रहा है। बिल्कुल भी टाइम नहीं। अभी जो ये 10th की क्लास है ये देनी, ये मैंने वादा तो पर शनिवार का किया था, कल बिल्कुल भी टाइम नहीं था। इसलिए ये क्लास में रविवार के दिन को अभी मतलब अभी हाथों हाथ शूट करके और अपलोड किए। मतलब इतना वो व्यस्त हो गया है शेड्यूल, उसकी वजह से अब मैं कोशिश करूंगा कि हमेशा की क्लास, छोटी क्लासों पर हमेशा की क्लास आपको देने की कोशिश करूंगा। और मेरी ये जो रविवार की क्लास है, मेरे छात्र बहुत ज्यादा मतलब एक संजीवनी बूटी के लिए वो हमेशा मेरा इंतजार करते हैं कि सर मैं कुछ और चीजें बताएंगे तो हमें मतलब और ज्यादा मेहनत करने में। अभी साथियों बहुत ज्यादा समय नहीं रहा है, बहुत कम समय रहा है आपके लिए और बढ़िया तरीके से अभी मेहनत करनी। अभी आप तत्पर लगे हुए हो, और ज्यादा मेहनत कीजिए और मेरी जो ये क्लासें आ रही है आपके लिए कुछ संजीवनी बूटी बन जाए, मेरी यही है आपके लिए कामना। आज अपन डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के 2 और चैप्टर रहे हैं। मतलब जैसे अपने 19 तारीख को एग्जाम है, 19 तारीख से पहले अपन सब कुछ एक बार कर लेंगे, ठीक है। तो जो बायोलॉजी का एक चैप्टर 2 रहा है उसके अंदर वो आज अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिर अगर कुछ और रिक्वायरमेंट रहेगी तो उस अनुसार अपन आगे और मेहनत करेंगे। एक बार बच्चे का कमेंट था, उसने मैं कमेंट किया था कि सर जी दर्पण सूत्र वो वाला, मैं आपको अगर आप अगर कुछ उम्मीद हमसे रख रहे हो तो हम आपकी जरूर रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, ठीक है। तो कल एक मैं वीडियो डाल दूंगा उसके अंदर जो अपना ओनली फॉर 10th का चैप्टर होगा, सॉरी जो 9th चैप्टर है, नम्मा पाठ है प्रकाश वाला, उसके अंदर ही दर्पण है। तो वो मैं आपको कल क्लास डाल दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो वो कल आपकी 2 क्लासें मिल जाएगी। एक तो पशु परिचय 9th क्लास की चल ही रही बल वाला चैप्टर है, वो मैं आपको डाल दूंगा, और एक वो 2 चैप्टर में आपके लिए वहां डाल दूंगा। तो वो आप आराम से वहां रीड कर लेना बढ़िया तरीके से और अच्छा कंटेंट के साथ में, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर अपन बात करेंगे साथियों, अपन आज की क्लास के अंदर जो अपना 10th क्लास 10th अध्याय की अगर मैं बात करूं तो अध्याय आज 2 बात करेंगे, 2 अध्यायों के ऊपर चर्चा करेंगे। एक तो है जनन, जीवों में जनन कह सकते हो, जीवों में जनन या जनन, और इसका ही मिलता जुलता एक चैप्टर है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता के अंदर इस बार जो 30% सिलेबस कट किया उसके अंदर सारी कुछ रामायण है वो डिलीट कर दी है, अब ज्यादा कुछ उसके अंदर बात नहीं रही, ठीक है। तो ऐसी बात है कि इसके अंदर क्या कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न इसके अंदर आप सीधा अगर देखेंगे पहला प्रश्न अगर सीधा पूछे देख लेंगे तो देखो पहला इसके अंदर सीधा प्रश्न बन रहा है कि जनन किसे कहते हैं। जनन की परिभाषा भी इसके अंदर बहुत ज्यादा एग्जाम पूछी जाती है। जनन किसे कहते हैं? देखो बच्चों 15-20 मिनट की क्लास देखोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा है। पूरी क्लास देखना बढ़िया तरीके से बिना स्किप किए, पूरी क्लास देखना और बहुत आराम से आप धीरे धीरे देखोगे ना, तो मैं आपको जो सारी कुछ रामायण एक बार रिवीजन करवा दूंगा। जनन किसे कहते हैं और जनन के प्रकार, जनन के प्रकार जरूर कमेंट कीजिए कैसी लग रही है क्लास। मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस आपका मिल रहा है वैसे 9th की 10th की क्लास के लिए। जनन के प्रकार उसके बाद में इसके बाद में एक और अच्छा प्रश्न इसके अंदर पूछा जाता है, जनन किसे कहते हैं, जनन के प्रकारों के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। मैंने आपको आपके अगर आप नए बच्चे जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि अपना एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है एसएल क्लासेज, इसी नाम से दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल। और इसके अंदर मतलब हमेशा की आपकी जो क्लासें आती है वो उसके अंदर आती है और कुछ नई चीजें जुड़ी, अभी नई कुछ करने वाला हूं, नई एक चीज आपको उसके अंदर मिलेगी, हमेशा की डेली की नई चीज मिलेगी। तो वो नई चीज क्या होगी वो मैं आपको बताऊंगा। पहले भी मैं वो चीज उसके अंदर जो अपना पहला ग्रुप था टेलीग्राम के अंदर, उसके अंदर मैं डालता था। अब मैं चैनल के अंदर एक नई चीजें डालना स्टार्ट करूंगा हमेशा की, जो आपके हर तरीके से
जो 9th-10th क्लास की है या फिर जो अपने नॉर्मल जो आप तैयारी करते हो किसी भी कंपटीशन एग्जाम की, उसके अंदर रामबाण आपको मिलेगा, तो वो चीजें आपको वहां पे मिलेगी। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न क्या पूछता है इसके अंदर, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन की विद्या, जनन की विद्या, ये प्रश्न आपका एग्जाम इसके अंदर से प्रश्न बनेगा। मतलब मैं पूरा एक साथ में लिख रहा हूं, इसके अंदर से छोटा प्रश्न बनता है। विखंडन क्या होता है, मुकुलन क्या होता है, हाइड्रा क्या होता है, ठीक है, गिस्ट के माध्यम से क्या होता है, वो सारी क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं। खंडन है, विखंडन है, ये सारे क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं। उसके बाद में तीसरा प्रश्न आपके बनता है, तीसरा प्रश्न आपके बनता है पुष्प की संरचना। मैंने जब आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया था उस समय मैंने आपको कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है पुष्प की संरचना, और पुष्प की संरचना के अंदर से प्रश्न पूछते हैं। मेरे को कल किसी विद्यार्थी ने पूरा पहली क्लास के अंदर एक कमेंट किया था, सर जी 2-3 आप बता दो, उनके अंदर से ही पूछो। इस क्लास के एंडिंग में मैं बताऊंगा 2-3 डायग्राम, वो डायग्राम रख लो, उसके अंदर से एक डायग्राम आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको मैं पक्का कह रहा हूं, तो इसको पूरा देखना, उसके बाद में लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पुष्प की संरचना और पुष्प की संरचना से संबंधित, पुष्प से संबंधित विशेष विशेष बातें इसके अंदर से पूछी जा सकती है। चौथा प्रश्न है जनन के बारे में, जो मानव जनन है और मानव जनन का, मानव जनन लिखना था, जनन तंत्र। ठीक है, जनन तंत्र दोनों, मतलब नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, और दूसरा है मादा जनन तंत्र। इनके अंदर से इनके डायग्राम पूछेगा, या तो इनका एक तो चित्र पूछ सकता है, या इनके अंदर से कौन सा हार्मोन है, हार्मोन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन इस पार्ट से बनेंगे, मतलब जो चैप्टर क्रमांक जनन वाला है, ठीक है, जीवों में जनन जो अपना चैप्टर है, उसके चैप्टर के अंदर से 4 क्वेश्चन अगर आप बढ़िया तरीके से रख लोगे तो आपको मैं कह रहा हूं आप 101% बढ़िया स्कोर करोगे, अच्छा स्कोर करोगे। 100% नहीं स्कोर कह रहा हूं, अच्छा स्कोर करोगे, 100% अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, इनके अंदर से प्रश्न बनेगा और इनसे बाहर कोई प्रश्न नहीं बनेगा। उसके बाद में आपको मैं बात ये समझाऊंगा, रुको। अध्याय अपना है 8वां पार्ट है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता के अंदर 3 प्रश्न है, ओनली फॉर 3 प्रश्न, और 3 प्रश्न के अंदर भी आपको याद क्या करना है वो चीज मैं आपको बताता हूं। देखो, पहला प्रश्न आपके है वो है एकल संकर संग्रह। एकल व एकल के अंदर दोनों, प्रथम पीढ़ी दोनों पीढ़ी, ठीक है, एकल संकर संग्रह। ठीक है, और दूसरा प्रश्न बनता है द्विसंकर संग्रह। सर ये क्या बात होगी, बात यही है बेटा, द्विसंकर संग्रह। और तीसरा प्रश्न है साथियों, वो आपका है मानव लिंग या लिंग निर्धारण। ये 3 प्रश्न ही है इस बार, बाकी और टॉपिक था वो 30% सिलेबस अभी इस बार अपने कट किया था, जैव विकास, वो सारे डिलीट कर दिए। ये है ओनली फॉर 3 प्रश्न ये और 4 प्रश्न, दोनों पार्ट से 7 प्रश्न रखने। अब सर जी करना क्या है, अब कुछ नहीं, जनन की परिभाषा, जनन की परिभाषा, जनन की परिभाषा क्या कि जीवों द्वारा अपने समान नई संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जीवों द्वारा अपने समान नई संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जनन 2 प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन होता है जिसके अंदर लिंग का कोई निर्धारण नहीं होता, बिना लिंग की सहायता से जीव के या पादप या जीव कुछ भी कह सकते हो, उसके कायिक भागों के माध्यम से जनन होता है। ठीक है, और लैंगिक जनन के अंदर लिंग मतलब एक नर होगा एक मादा होगा, उसके निषेचन की क्रिया के माध्यम से क्या होता है, जनन होता है। उसके बाद में ये हो गया इसकी परिभाषा और इसकी नॉर्मल बात है, पूरी एकदम जानकारी लेनी है तो मैं आपको बता दूं, अपना जो ये है अपना चैनल है सेल क्लासेस, इसके अंदर एक प्ले लिस्ट बनी है। प्ले लिस्ट के अंदर 10th का एक अलग से दिया हुआ है, 10th की क्लासेस दी हुई है। उस 10th की क्लासेस के अंदर जाके आप देखोगे तो मैंने सारी रामायण एकदम अच्छे से पढ़ाई है। वहां जाके आप अगर एक बार पढ़ोगे ना बढ़िया मजा आएगा। उसके बाद में अलैंगिक जनन की विधियां।
अलैंगिक जनन की मुख्य मुख्य जो विधियां हैं वो है, एक आपको मैं यहां पे बता देता हूं, विखंडन, यही लिखता हूं, ठीक है, विखंडन, खंडन, विखंडन 2 नंबर पर खंडन, 3 नंबर पर याद रखना पुनरुद्भवन, 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 उसके बाद में याद रखना खंडन, विखंडन, पुनरुद्भवन और मुकुलन, मुकुलन। और 5 नंबर पे आता है बीजाणु समागम, बीजाणु समागम, समासंग कहते हैं, बहुत आपने लिखा हुआ किताब समासंग, बीजाणु समागम कह दो, समासंग। तो ये 5 आते हैं इसके अंदर अलैंगिक जनन के अंदर। विखंडन के अंदर क्या होता है, कोई भी होगा, जीव होगा, उसके उसी भाग के अंदर से 2 भाग कटेंगे, ठीक है भाई। एक जीव होगा, जैसे आपका विखंडन के अंदर बेहतरीन उदाहरण अमीबा है, ठीक है। अमीबा के अंदर क्या होगा, अमीबा के अंदर खुद से ही क्रिया करके उसके 2 केंद्रक बनेंगे और उसी के अंदर से 2 जीव बनेंगे। अगली बात समझना। खंडन के अंदर क्या होगा, खंडन मतलब उसी के भागों से खंडित होगा, उसी खुद के भागों से खंडित होगा खंडन के अंदर। पुनरुद्भवन मतलब पुराना जीव है, उसका उसी के अंदर से नई तरीके से विकसित होगा जीव वही, पर पुनरुद्ध का मतलब मतलब उसका भरण होगा, पुनः भरण कह सकते हो आप उसको, मतलब एक जीव होगा, उसका पुनः तरीके से वो वहीं से विकसित होकर एक नए जीव का निर्माण होगा। मुकुलन के अंदर बेस्ट उदाहरण यीस्ट और हाइड्रा है, ठीक है। हाइड्रा के अंदर से उसके भाग से खंडित होकर बनेगा। बीजाणु समासंग मतलब बीजों के माध्यम से समासंग होकर एक नए जीव का निर्माण होगा, ये बीजाणु समासंग पादपों के अंदर होता है। तो ये विशेष बातें होती है। सूक्ष्म जीव होते हैं, एक कोशी के जीव होते हैं, उनके अंदर अलैंगिक जनन होता है। और दूसरा जो पादपों के अंदर कायिक भागों के माध्यम से भी क्या होता है, जनन होता है। उसके कायिक भाग होते हैं। कायिक भाग का मतलब समझते हो, पत्ती, जड़, तना, इनके माध्यम से क्या होता है, विखंडित होकर बनता है। पुष्प की संरचना के अंदर देखो, मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसके अंदर एक आता है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, पुष्पकेश, पुंकेसर, ठीक है, स्त्री केसर, पुंकेसर और पुंकेसर। और इसके अंदर जो पूरी संरचना बनती है वो आपको मैं पहले ही अच्छे से बता चुका हूं। मैंने आपको पहले ही कहा था, मैंने कहा इसका डायग्राम रख लेना, ये डायग्राम आपके काम आएंगे। ये अंडा से इसके पास में ये जो होते हैं इसको पूतंतु कहते हैं, बहुत सारे होते हैं। और ये पूतंतु टूटकर यहाँ पे आते हैं, ठीक है। और यहाँ आकर क्या करते हैं, फिर छोटे छोटे टुकड़े इसके अंडाशय के अंदर जाते हैं और बीज का निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद जनन तंत्र का डायग्राम पूछ सकते हैं आपको, और जनन रोधन से संबंधित वैसे एग्जाम प्रश्न नहीं पूछे, फिर भी आप पढ़ लेना, नहीं पूछते इतना। जनन तंत्र का डायग्राम पूछा पिछले एग्जाम के अंदर, पिछले एग्जाम था उसके अंदर जनन तंत्र का डायग्राम पूछा था, ठीक है, कि जनन तंत्र का नामांकित चित्र बने, मानव जनन तंत्र का, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र के अंदर से आपको डायग्राम पूछा जा सकता है। मैं 10th में पढ़ता था उस समय ये पूछा था, नर जनन तंत्र का डायग्राम पूछा था, ठीक है। मादा जनन तंत्र ये क्यों थोड़ा डायग्राम हार्ड आते हैं तो नहीं पूछते इनके अंदर से डायग्राम, मतलब रेयर संभावना रहती है, बहुत कम, ठीक है। अब बनाना थोड़ा टफ बनाना होता है माइंड के अंदर, एग्जामिनर के अंदर, थोड़ा हार्ड देते हैं तो ये डायग्राम दे सकते हैं। बाकी आपके डायग्राम फिक्स्ड है, मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, ठीक है। बाकी ये चीजें तो आप बढ़िया तरीके से 2 से 3 बार बनाओगे ना साथियों, मैं आपको कह रहा हूं 101% आप इनको अच्छे से चित्र बनाओगे, अच्छे से चित्र के अंदर सामने वाले को प्रदर्शित करके दिखाओगे, ठीक है। तो ये नॉर्मल बातें हो गई अपना चैप्टर क्रमांक 7 के अंदर से, ठीक है, जीवों में जनन के अंदर। अब अपना चैप्टर क्रमांक 8 है आनुवंशिकता। इसके अंदर
एकल संकर संग्रहण मतलब जैसे F1PD और F2PD के बारे में। इसके अंदर से पूरी पीडी आपको पूछा जा सकता है कि F1PD को समझाइए, पूरी पीडी F2PD को समझाइए, या फिर जीनोटाइप या फिनोटाइप पूछा जा सकता है। ठीक है, ये तो एग्जाम के अंदर प्रश्न बनता है। मतलब F2PD का जो फिनोटाइप है जीनोटाइप का प्रश्न तो 100% बनता है। द्विसंकर संग्रहण के अंदर भी बनता है। द्विसंकर संग्रहण के अंदर जो भी जीनोटाइप फिनोटाइप है उसका बनता है, हर बार बनता है। ठीक है, तो ये दोनों बनते हैं अच्छे से। मैं आपको बता चुका हूं, जिन साथियों को नहीं पता है तो वो जाओ अपने इसी चैनल के अंदर और अपना अलग से बना हुआ प्लेलिस्ट उसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो लिंग द्विसंकर संग्रहण के अंदर मानव लिंग निर्धारण बता चुका हूं। एक होता है XX और एक होता है XY। जो नर होगा वो होगा XY और मादा होगी वो क्या होगी XX। इनके मध्य संकरण होता है, ये भी बता चुका हूं। नॉर्मल सी बात है, कोई टेंशन की बात नहीं है, बढ़िया तरीके से पढ़ा चुका हूं। ठीक है, बार बार वो चीज आपको मैं बताऊं तो आपको भी सोचने की समझने की बात है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया बात है। अब देखो आपको बढ़िया मेरे अनुसार कौन से डायग्राम, देखो बेटा मेरे को भी हाँ इनके ऊपर पक्का ध्यान देना, पक्का भी मेरे ऊपर भी निर्भर मत रहना, क्योंकि शिक्षक भगवान नहीं होता। रास्ता बता सकता हूं कि ये डायग्राम आप याद कर लेना, इनके अंदर से आपके एक डायग्राम पूछेगा। आप इस बार अपने बढ़िया तरीके से परफेक्ट उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम आप बढ़िया तरीके से याद कर लेना। उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम आपको पूछा जा सकता है। इस बार उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम पूछा जा सकता है। एक आपको तंत्रिका कोशिका का डायग्राम पूछा जा सकता है। तंत्रिका कोशिका का डायग्राम पूछा जा सकता है। उत्सर्जन तंत्र का तंत्रिका कोशिका का डायग्राम आपको पूछा जा सकता है। और मैं आपको तीसरा एक डायग्राम दे दूं, हृदय का, मानव हृदय का डायग्राम, मानव हृदय का ये डायग्राम आपको पूछा जा सकता है। तो इनके अंदर से आप बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। एक डायग्राम आपको मिलेगा जो एग्जाम के अंदर, और इनके ऊपर थोड़ा ज्यादा जोर देना। ठीक है, तो मेरे अनुसार ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर पूछने लायक है, और इस बार पूछ सकते हैं क्योंकि ज्यादा टाइम हो गया पूछा नहीं है इनके बारे में। तो इनके बारे में इस बार के एग्जाम के अंदर आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कल की क्लास के अंदर अपन फिर हाजिर होंगे बढ़िया तरीके से। आप इन क्लासों को शेयर कर दो भाई। देखो आपके लिए अगर मैं टाइम निकाल सकता हूं तो आप 2 मिनट लगा के क्लास अगर देख रहे हो तो शेयर करने में आपके घर से क्या जाता है, और शेयर कर रहे हो तो लाइक करने में क्या जाता है। कमेंट के अंदर कम से कम थैंक यू तो बोलो। आप बहुत सारे सर थैंक यू, हम कमेंट कुछ नहीं करता, मैं क्लास देखता हूँ, कुछ तो लिखा कर कमेंट, हमें पता चलेगा कि भाई हाँ तुम है, कहाँ से है, क्या है। ठीक है, ठीक है, तो बढ़िया तरीके से क्लासों को शेयर करो, आनंद लो। ठीक है, क्लासों का मैं कोशिश करूंगा कि चीजें आपको बढ़िया तरीके से प्रश्न थाली के अंदर जो मैं आपको यहाँ से बनाऊं वो चीज आपको बढ़िया तरीके से थाली के अंदर मिल जाए, यही चीज की कोशिश रहती है मेरी। ठीक है, तो अपन फिर कल की क्लास में एक बार पुनः हाजिर होंगे कुछ और बढ़िया तरीके से क्वेश्चन के साथ में और दर्पण सूत्र के साथ में, और उससे संबंधित कुछ चीजें लेके चलेंगे, एक ही चैप्टर लेंगे। ठीक है, और उस पार्ट को बढ़िया एक बार रिवीजन कर लेंगे बढ़िया तरीके से, आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।